नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, आज मैं 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूं। साथियों, आजकल पता नहीं हमारी ये युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। अखबारों में बड़ी खतरनाक न्यूज आती हैं, रेगुलर आने लग गई अब तो, बल्कि ये कि लड़कों ने अपने मां बाप को घर से बाहर निकाल दिया। फादर साहब चले गए तो मां की खराब माटी शुरू कर दी बच्चों ने, बहू और बेटे ने माँ बाप की खरामाटी शुरू कर दी। फादर साहब चले गए तो माँ को बाहर निकाल दिया। मजबूरी में माँ को जो है वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ रही है, या कोई धार्मिक संस्थाएं होती हैं जो इस तरह के बुजुर्गों को अपने पास ले आती है ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जो काम बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति करना चाहिए वो काम फिर ये धार्मिक संस्थाएं करती हैं। कितने शर्म की बात है यार, कितने दुख और अफसोस की बात है कि बेटे अपने माँ बाप के प्रति दायित्व भी भूल जाते हैं। वो मां जो अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है और 4-5 साल तक खुद गिले में सोती है, उसको सूखे में सिलाती है कि सो जा बेटे, तो सूखे में सो। उसको पालती है, पोसती है। बाप उसके लिए अपने मुंह में से निकाल करके उनको खिला खिला के उनको बड़ा करता है। एक छोटे से पौधे से उसको पेड़ बनाता है। अपनी खुशियों को रोंद करके उसकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते माँ बाप। और वही लड़के, वही बच्चे, उनकी जब शादी हो जाती हैं, उनके बहुएं आ जाती हैं और फिर वे माँ बाप जब किसी काम के नहीं रह पाते, उनके हाथ पांव जवाब दे जाते हैं, उनके घर से बाहर निकाल देते हैं, किक आउट कर देते हैं, जाइए, नो नीड ऑफ यू। ये हमारी संस्कृति में कहां से आ गया यार? ये चीज तो हमारी थी नहीं। हम तो हिंदू धर्म के लोग बहुत दयावान हैं यार, बहुत बहुत दया रखते हैं हम लोग। तो इतनी कट्टरपंथी हमारे में कहां से आ गई कि हम अपने ही मां बाप को तड़पने के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर हैं, ये आज के ही न्यूज़पेपर में है और ये रेगुलर आ रही है। क्रोनिक प्रॉब्लम हो गई अभी हमारी। हम जो है मान के चलना कि मैं ये कहूंगा कि हमारा तो नैतिक पतन हो चुका है। हमारी इस युवा पीढ़ी का इतना नैतिक पतन हो चुका है ना कि वो बड़े बूढ़ों की शर्म ही नहीं करते, लिहाज ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर मैं अपनी बताता हूं कि अगर मैं 1 घंटा भी घर लेट हो जाता तो हम ये सोचा करते थे कि फादर साहब को क्या कहेंगे यार, हमारी मां जो है पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। हम डरा करते थे, हम बहुत इज्जत भी करते थे, हम बहाने बनाते थे कि क्या कहेंगे यार फादर साहब को। आज कोई मतलब ही नहीं। पूछो अपने बच्चे से, कहां हो? यही हूं। फोन करके पूछिए आप, अगर आपका बेटा 1 घंटा लेट है, आप पूछिए, अरे कहां हो? यही हूं। उस यही हूं की परिभाषा पता नहीं वो 2 किलोमीटर दूर है, वो 200 मीटर दूर है, या वो 30 किलोमीटर दूर है, पता ही नहीं। बच्चों का बड़ों के प्रति मतलब कोई मान के नहीं चल रहे कि बड़े नाम की कोई चीज है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कुछ नहीं। असल में क्या है मैं बताता हूं। बच्चे सबके हो गए एक एक है, घंटे गणे 2 है। अगर पहला लड़का हो गया तो यूं मान के चलना दूसरे की तो बातें देखिए को नहीं हुए।
अगर पहला लड़का हो गया तो दूसरा बच्चा किसी भी सूरत में नहीं करता, कोई भी नहीं करता, रेयर चांस कि कोई पैदा करेगा। रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। जब एक बच्चा होगा तो ना तो उसके बहन होगी, ना उसके भाभी होगी, ना देवर होगी, ना जिठानी होगी, उसको पता ही नहीं, ना बुआ होगी, ना फूफा होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं हमारे। और फिर उस लड़के की परवरिश, जो एक बच्चा होता है उसकी ऐसे हो जाएगी, बड़ा लाड प्यार से पला हुआ बच्चा हो जाता है फिर वो। और लाड प्यार से पले हुए बच्चे क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि सभ्यता नाम की कोई चीज भी होती है। जब माँ बाप को अपने बच्चों से अपना हक लेने के लिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाए तो क्या माँ बाप हो गए और क्या बच्चे हो गए यार। कोई फायदा नहीं। ऐसी औलाद पैदा होने से अच्छा तो बेऔलाद अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से सोचना और बताना मत, आप लोग खुद ही सोचना कि कितने युवा लोग ऐसे हैं जो उठ करके अपने मां बाप के पांव छूते हैं। ईमानदारी से सोचना, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मां बाप के उठने के बाद पांव छूते हैं। पता चल जाएगा आपको। मैं एक बात बताऊं, अगर आप लोग अपने मां बाप के पांव छूते हो ना, 90% प्रॉब्लम्स तो आपकी वहीं एलिमिनेट हो जाती हैं। आई एम 100% श्योर। कम से कम मेरी तो हो ही जाया करती थी। पांव छुएंगे तो आप लोगों के अंदर एक एनर्जी आएगी, वो आशीर्वाद देंगे। वो कोई भी आशीर्वाद दे, उससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। बुरे विचार मन में नहीं आएंगे। उनके प्रति मान सम्मान बना रहेगा। उनकी आत्मा खुश होएगी। अरे बड़े लोग चाहते ही क्या है यार, वो तो सिर्फ मान सम्मान का भूखा होते हैं यार। बड़े लोगों को कुछ नहीं चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं उनको कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ मान और सम्मान चाहते हैं। जब आप ऑफिस से आते हैं या दुकान से आते हैं तो पूछो, बाबू ठीक है? हाँ भाई ठीक हूं। इतने में राजी, खत्म। रोटी खा ली? हाँ बेटा खा ली, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मगर हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम ऑफिस आते पहले अपनी मैडम से मिलेंगे। हाँ भाई ठीक है, ओके। माँ बाप बेचारे पास में पड़े रहते हैं, उनसे मिलते भी नहीं। कई लोग तो एक एक हफ्ते तक नहीं मिलते। बेचारे माँ बाप तरसते रहते हैं कि कब हमारी औलाद हमसे आकर के पूछे, बेटा ठीक, हमारे बारे में भी पूछ कि हम कैसे हैं। मगर अफसोस, हमारी युवा पीढ़ी के लिए अपने माँ बाप के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति 1 मिनट का समय नहीं होता। भाई जो व्यवहार आप लोग अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, अगर वही व्यवहार डिट्टो एज इट इज अगर आपके साथ हो तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। जब वो वृद्धाश्रम में आपकी वजह से जा रहे हैं तो कल को आपकी संतान अगर आपको वृद्धाश्रम में भेज दे तो क्या तकलीफ है भाई? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं। और होना भी यही चाहिए। फिर आप लोगों के साथ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि अपने माँ बाप के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो और कहते हैं हम सनातन धर्म के आदमी हैं। सनातन धर्म में ये लिखा होता है? पढ़िए आज का पेपर उठा करके। वो बेचारी आदमी के जाने के बाद कोठी से आप उसके संतान ने, कोठी में रहती थी, उसकी संतान ने उसको आश्रम में पहुंचा दिया। कमाल है यार, बहुत शर्म की बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे साथियों, कि ऐ मेरे युवा साथियों, आप अपने मां बाप की अगर आत्मा को खुश रखते हो तो परमपिता परमात्मा भी आपके ऊपर खुश रहता है। अगर आप उनको तकलीफ पहुंचाते हो तो उनकी आत्मा बहुत रोती है और बद्दुआएं निकलती हैं। इसलिए अपने मां बाप की आत्मा को कभी भी मत दुखाओ। भाई मां बाप तो परेशान हो रहे हैं, आप उनको पूछ नहीं रहे। और अगर कोई धार्मिक संस्था का कोई बंदा आकर के कह दे लो जी चंदा दे दो, और आप वहां पे 50,000 की पर्ची काट कर दे देते हो, और मां बाप को आप अठन्नी तक नहीं देते। उनके बुढ़ापे में के लिए भी कुछ उनकी भी इच्छाएं होगी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं,
आपके उस दान से ज्यादा आपके माँ बाप और आपके भाइयों को अगर जरूरत है पैसों की तो वहां दीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दो आप, मैं तब तेरा भला करूंगा ना। अगर आपके माँ बाप को जरूरत है, आपके भाइयों को जरूरत है, तो आप वहां मदद कीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव है। कीजिए, आप लोग दान कीजिए, सब कुछ कीजिए, मैं ये नहीं कहता दान मत कीजिए, खूब कीजिए, मगर माँ बाप का सम्मान जरूर कीजिए। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों से भी ये कहना चाहूंगा कि जब आपको ये पता है कि अब हमारी, देखिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे जब हमें जो पैसा मिलता है, या व्यापारी लोग जो धीरे धीरे बुजुर्ग होते जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत अपना सेविंग बुढ़ापे के लिए जरूर करनी चाहिए। और वो सेविंग आप अपने लिए ही रखिए, किसी और के लिए नहीं। सिर्फ आपके वही काम आएगी, कोई काम नहीं आता। वो कहते हैं ना, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का प्यार। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये राय दे रहा हूं कि आप लोग अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ सेविंग रखिए, अल्प बचत योजना रखिए, जरूर काम आएगी। और एक बार फिर से मैं अपने युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं भाइयों कि प्लीज अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर कीजिए। बड़े नाजों से पालते हैं माँ बाप आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।